बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं डिस्कस करूँगा जेल और तरहील के हवाले से, यानी जेल एंड डिपोर्टेशन सेंटर जो यहाँ सऊदीया के अंदर मौजूद है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक इंशाल्लाह आपका भाई हाजिर होता रहेगा लेके। ये तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो सऊदी एम्बेसी की तरफ से हमें जो मैसेजेस वगैरह आते हैं, जो हमें शेयर की जाती हैं, वो हमारा फ़र्ज़ है कि आप लोगों तक पहुंचाएं। अब ये जेल एंड डिपोर्टेशन सेंटर या जेल और तरहील ये क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। नंबर 1, सऊदी में जेल में कैदी मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं और अदालत से सज़ा याफ्ता होते हैं या फिर इनका केस अदालत में चल रहा होता है। जेल में कैदी से मुलाकात के लिए आप अपने अफसर से ऑनलाइन मुलाकात का वक्त ले सकते हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर कैद हो, अगर फैमिली मेंबर का फैमिली से अलग इकामा हो, तो हर जेल के इस्तकबालिया दरवाज़े पर जाकर दरख्वास्त दी जा सकती है और वहीं पर कैदी के लिए पैसे या सामान भी जमा करवाया जा सकता है। जेल से सफ़र करने वाले कैदी को अपने मुल्क जाने के खुद टिकट के पैसे जेल इंतज़ामिया के पास जमा करवाने होते हैं। नंबर 2, तरहील में गिरफ़्तार वो कैदी जो हवालाती होते हैं, वो सऊदी इकामा कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी पर मकतबुल अमल और तफ्तीशी इदारों के ज़रिए गिरफ़्तार होते हैं। इस जगह पर कैदी को रखने का मतलब है कि कैदी को ज़रूरी कार्रवाई के बाद फौरी तौर पर उसके मुल्क भिजवा दिया जाए। तरहील दमाम में सोमवार और बुध के दिन मुलाकातें की जा सकती हैं और माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी ही मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। तरहील में गिरफ़्तार कैदी के तरहील के इस्तकबालिया पर तफ्तीश करवा के तरहील के अमानात शोबा में सामान और पैसे जमा करवाए जा सकते हैं। एम्बेसी या एम्बेसी मंदूब का इस सिलसिले में कोई किरदार या इख्तियार नहीं होता। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में तरहील की इंतज़ामिया एम्बेसी या एम्बेसी मंदूब से खुद रब्ता करती है। एमरजेंसी की सूरत में तरहील की इंतज़ामिया एम्बेसी या एम्बेसी मंदूब से खुद रब्ता करती है। मरीज़ हजरात के लिए तरहील में रेगुलर डॉक्टर मौजूद रहता है। बाहर से कोई दवाई तरहील के डॉक्टर की मंजूरी के बाद कैदी तक पहुंच जाती है। यानी अगर आप बाहर से कोई दवाई अपने मरीज़ के लिए भिजवाना चाहते हैं तो उस दवाई का मुआयना तरहील में जो मौजूद डॉक्टर होता है पहले वो करेंगे, उसके बाद आपके जो वहाँ पे मरीज़ हैं, कैद हैं, उन तक वो दवाई पहुँचाई जाएगी। तरहील में मंदूब तकरीबन रोज़ाना ही अपने कैदियों से मुलाकात करते हैं। तरहील में मंदूब तकरीबन रोज़ाना ही अपने कैदियों से मुलाकात करते हैं। जो तरहील में मंदूब होते हैं वो रोज़ाना कैदियों से मुलाकात करते हैं। याद रहे कि जेल या तरहील में कैदी के सामान या ख़र्चे के पैसे जमा करवाने के लिए अमानात शोबा में रब्ता आपने करना है। ठीक है, उसके बाद एक और नोट है, वो भी आप नोट फरमा लें कि तरहील से सफ़र करने वाले सब कैदियों के टिकट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं और कोई अदायगी नहीं होती, जबकि जेल के सज़ा याफ्ता कैदी अपना टिकट खुद ख़रीदते हैं। तो इन चीज़ों को अपने ज़हन में बिठाएं। ये जो आज की अपडेट है वो जेल और तरहील में जितने भी कैदी हैं या मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं, ये तमाम तर खबर उनके हवाले से थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ठीक है, तो मज़ीद इस तरह की अपडेट जानने के लिए आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी विज़िट करना है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद डिटेल के साथ ख़बरें आपके साथ नशर करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।